हेलो मेरी सरकारी सेना, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है कि मैंने बोला था कि मैं एसएससी एमटीएस के कट ऑफ पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कट ऑफ के बारे में नहीं है, समझे। ये वीडियो कट ऑफ के बारे में नहीं, ये वीडियो है कि एसएससी वैकेंसी लिस्ट कब लाएगी, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी लिस्ट कब आएगी। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा और लाइव में भी पूछा कि भाई एसएससी की वैकेंसी लिस्ट कब आएगी। तो मैं ये आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी लिस्ट एक्सपेक्टेड थी 25 फरवरी को आने के लिए, ठीक है। लेकिन 25 फेब तो बीत गई। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब आएगी आखिर वैकेंसी लिस्ट, क्योंकि वैकेंसी लिस्ट बहुत ज़रूरी है ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी, ठीक है। सारी चीज़ें वैकेंसी लिस्ट पे ही निर्भर करती हैं। अगर वैकेंसी लिस्ट में वैकेंसी ज़्यादा रही तो कट ऑफ कम जाएगा, और वैकेंसी लिस्ट में खुदा न खास्ता वैकेंसी घट गई तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि वैकेंसी लिस्ट अब आज शाम तक या कल तक 27 फेब तक आ जानी चाहिए। और दूसरा मैटर ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि वैकेंसी लिस्ट में वैकेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है एसएससी सीजीएल में भी वैकेंसी शुरू में बढ़ाई गई थी, ठीक है। 17 से 20 की गई थी, 17 के से 20 या 19 ऐसे की गई थी कुछ। उसके बाद उसमें भी जो वैकेंसी लिस्ट आई है तो करीब 62 वैकेंसी माइनस हुई है। और ये सीएचएसएल के साथ भी हुआ है। सीएचएसएल के साथ भी जो वैकेंसी लिस्ट आई है उसमें भी वैकेंसी थोड़ी बहुत घटी है, ठीक है, सीएचएसएल में भी। तो क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी या घटेगी एसएससी एमटीएस 2024 में। तो मेरा ये मानना है कि अगर वैकेंसी को घटना होगा, अगर एमटीएस में वैकेंसी को घटना होगा तो 50 तक घट सकती है, ज़्यादा नहीं घटेगी, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। और अगर बढ़ना होगा वैकेंसी को तो 100 या 200, ठीक है, 100 प्लस होगी या 200 प्लस होगी वैकेंसी। अगर इसे बढ़ना होगा तो घटेगी तो -50, बढ़ेगी तो 100 या 200 प्लस। तो आप लोग प्रे कीजिए कि वैकेंसी एसएससी घटाए मत। अगर घटाना ही है तो घटाए मत, बल्कि वही रहने दे, नहीं तो 100 या 200 जो बढ़ जाएगा तो और भी अच्छा होगा, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि मैंने बोला कि जितनी वैकेंसियाँ बढ़ेंगी, ठीक है, जितनी इंक्रीज होंगी वैकेंसी उतना ही कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये प्रे कीजिए कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, 100 हो 200 हो कुछ भी हो, लेकिन डिक्रीज ना करे। और इन द वर्स्ट सिनेरियो अगर डिक्रीज भी करती है तो चिंता मत कीजिए, 50 ही डिक्रीज होंगी, ज़्यादा डिक्रीज होने के चांसेस नहीं है। और मुझे पता चला है कि जो इनकम टैक्स है, ठीक है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ का, उसने अपनी वैकेंसियाँ अभी नहीं जारी की थी। तो उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। तो आप लोग होपफुल रहो कि वैकेंसी बढ़ेगी, ठीक है। अब मैटर आ जाता है, लोगों का पूछना है कि किस स्टेट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी एसएससी एमटीएस में। क्योंकि हम लोग को पता है कि हवलदार का तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बड़ौदा में वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। दिल्ली की तो देख लो आप लोग, ये देख लो, दिल्ली की देख लो आप लोग, दिल्ली की तो कम ही है ये, क्योंकि 7 गुना कैंडिडेट लिए गए हैं, ठीक है, 7 गुना कैंडिडेट लिए गए हैं। तो दिल्ली की देख लो कितनी कम है, इसीलिए दिल्ली की कट ऑफ इतनी हाई गई, ठीक है। और बड़ौदा की हवलदार में ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये मुंबई की भी अच्छी खासी है। और देखिए ये बड़ौदा की, देखिए ये बड़ौदा की, देखिए आप लोग, ये देखिए, देख रहे हैं ना। तो इससे ये अंदाज़ा थोड़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन तब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार एमटीएस में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऑब्वियस सी बात है पहले दिल्ली की रहेगी, सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज वैकेंसी दिल्ली की रहेगी, दिल्ली एमटीएस। उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी बड़ौदा की रहेगी, गुजरात। बड़ौदा का है तो एमटीएस में वैसे नहीं होता है,
डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता, स्टेट वाइज होता है, तो गुजरात की रहेगी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र की भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने की चांसेज हैं, ठीक है, एमएच। तो अगर ये तीनों प्रेफरेंसेज हैं आपके टॉप 3 में, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र एमएच, तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और आपका क्या मानना है कि किसकी कितनी वैकेंसी रहेगी, किस स्टेट की कितनी वैकेंसी रहेगी, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो। वैसे आप लोग डरिए मत, वैकेंसी डिक्रीज नहीं होगी, मेरा मानना है। और हवलदार की वैकेंसी घटेगी नहीं, ठीक है, हवलदार की वैकेंसी घटेगी नहीं। हवलदार वाले निश्चिंत रहें, हवलदार की वैकेंसी नहीं घटने वाली है। अगर एमटीएस की घटेगी भी तो 50 घटेगी या 100-200 प्लस होगी। तो आप लोग प्रे कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो और वैकेंसी घटे ना। और एक रिजल्ट की फिर से बात आ जाती है, वैकेंसी लिस्ट जारी होने के 5 से 10 दिन में, वैकेंसी लिस्ट जारी होने के 5 से 10 दिन के अंदर एसएससी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। जैसे ही वैकेंसी लिस्ट जारी होगी तो 5 या 10 दिन में एसएससी का फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको एसएससी रिजल्ट की अभी से बधाई देता हूँ, एडवांस में ले लीजिए कि जिन लोगों का हो जाएगा उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन है, और जिनका नहीं होगा तो सैड नहीं होना है, ठीक है, सैड नहीं होना है, क्योंकि 2025 में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो 2025 के भी सीट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। बोल तो रहे हैं लोग कि एसएससी टोटल मिला के 1 लाख वैकेंसी जारी करेगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है और पेशेंस रखना है। मुझे मालूम है कि अभी आपकी पढ़ाई नहीं हो रही होगी, किसी की नहीं हो रही है यार, लेकिन तभी पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, रिजल्ट का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों का वेट अच्छा ही फल मिलता है। इसलिए आप लोग घबराए नहीं और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक रिजल्ट के लिए। और कोई भी अदर क्वेरी हो अगर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कट ऑफ की बात है तो बहुत सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, उन सब वीडियोस को आप लोग देख डालिए, आप लोग को अच्छा इंसाइट मिल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है, कट ऑफ। उसका बार बार मैं जिक्र नहीं करूँगा। और जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो ये बताओ। क्या हो जाएगा, रिजल्ट तो आ जाएगा, आप लोग मिठाई खिलाओगे नहीं मुझे, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, मिठाई तो खिलाओगे नहीं तुम लोग, मुझे पता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं 2025 के लिए भी इंग्लिश और जीएस की क्लासेस लूँगा, और वो क्लासेस जो हैं वो फ्री रहेंगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेंगी क्लासेस। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। और जो भी अपडेट होगा फर्दर या जो भी आप लोग के क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए, डालिए। और बेस्ट ऑफ लक, अब रिजल्ट के दिन मिलेंगे। तो साइनिंग ऑफ, सरकारी रहो सरकारी भव। थैंक यू फॉर ऑल द लव। ऐसे ही पढ़ते रहिए और डिप्रेशन में मत रहिए प्लीज़ प्लीज़। ये रिजल्ट है, ये लाइफ का अंत नहीं है। और भी एग्जाम्स है, और भी अच्छे एग्जाम्स है 2025 में, ठीक है। तो 2025 को भी आप लोग टारगेट में रखिए। जो लोग भी असफल होते हैं वो लोग 2025 को नहीं छोड़ेंगे, ये प्रॉमिस करते हुए मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। सरकारी रहो सरकारी भव।